सुबह का समय है। अलार्म की आवाज़ अभी अभी बंद हुई है और दिन की शुरुआत होते ही दिमाग में कामों की एक लंबी सूची घूमने लगती है। आज भी वही सवाल मन में उठता है, इतना सारा काम आखिर पूरा कैसे होगा? ऑफिस के ईमेल, मीटिंग्स, फोन कॉल, रिपोर्ट्स और घर की जिम्मेदारियां, सब कुछ एक साथ ध्यान मांगते हैं। ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फ़ोन को देखते हैं, ईमेल खोलते हैं और एक एक करके संदेश पढ़ना शुरू करते हैं। हर ईमेल किसी नए काम की मांग करता है। कोई रिपोर्ट चाहिए, कोई अपडेट चाहता है, कोई मीटिंग शेड्यूल करना चाहता है। धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि दिन शुरू होने से पहले ही कामों का पहाड़ सामने खड़ा हो गया है। हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा और तेज काम करें, थोड़ा और ज़्यादा समय दें, तो शायद सब कुछ संभाल पाएंगे। इसीलिए हम अपने दिन को और ज़्यादा व्यस्त बना देते हैं। बिना रुके काम करते रहते हैं, बीच में आराम करने का समय भी नहीं निकालते। लेकिन दिन के अंत में अक्सर वही महसूस होता है, हमने पूरा दिन काम किया, फिर भी असली और महत्वपूर्ण काम अधूरा रह गया। ये अनुभव सिर्फ आपका नहीं है। दुनिया भर में लाखों लोग हर दिन इसी दबाव के साथ काम करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, छात्र, उद्यमी, हर कोई अपने अपने तरीके से काम के बोझ से जूझ रहा है। और इस दबाव से निपटने के लिए हम अक्सर एक ही रास्ता अपनाते हैं, और ज़्यादा मेहनत करना, और ज़्यादा समय देना, और ज़्यादा कुशल बनने की कोशिश करना। समय प्रबंधन की किताबें हमें बताती हैं कि हमें ज़्यादा एफिशिएंट बनना चाहिए, कम समय में ज़्यादा काम करना चाहिए, हर मिनट का उपयोग करना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि ये तरीका अक्सर उल्टा असर करता है। जब हम लगातार काम करते रहते हैं, बिना रुके, बिना अपने दिमाग को आराम दिए, तो हमारी मानसिक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। शुरुआत में हम तेजी से काम करते हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद हमारा ध्यान भटकने लगता है। छोटे छोटे फैसले भी मुश्किल लगने लगते हैं। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। हम मान लेते हैं कि समस्या समय की कमी है, लेकिन असली समस्या समय नहीं, बल्कि मानसिक ऊर्जा की होती है। हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह नहीं है। कंप्यूटर बिना थके घंटों काम कर सकता है, लेकिन इंसान का दिमाग जैविक है। उसे ऊर्जा चाहिए, आराम चाहिए और सही परिस्थितियां चाहिए। अगर हम लगातार उससे एक ही तरह का काम करवाते रहें, तो उसकी क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही तरह का काम करें और अपने दिमाग की प्राकृतिक ऊर्जा के साथ तालमेल बनाकर काम करें, तो वही दिमाग कम समय में अद्भुत काम कर सकता है। यही इस किताब का मूल विचार है। हर दिन हमें पूरे 8 या 10 घंटे सुपर प्रोडक्टिव होने की जरूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ 2 घंटे ऐसे बना सकें जब हमारा दिमाग पूरी तरह स्पष्ट, केंद्रित और ऊर्जावान हो, तो हम अपने सबसे महत्वपूर्ण काम उसी समय में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे जो वास्तव में असाधारण हो। इन्हें लेखक 2 ऑसम आवर्स कहता है। ऐसे 2 घंटे जब आप अपने दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हैं, जब आपका ध्यान भटकता नहीं है, जब आप रचनात्मक होते हैं, स्पष्ट सोचते हैं और सबसे कठिन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई रहस्य नहीं है, ये पूरी तरह विज्ञान पर आधारित है। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के शोध बताते हैं कि हमारा दिमाग कब सबसे अच्छा काम करता है, कब थक जाता है और किन परिस्थितियों में उसकी कार्यक्षमता कई गुना बढ़ सकती है। अगर हम इन वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझ लें और उन्हें अपने दिनचर्या में लागू करें, तो हम अपने दिन के भीतर ऐसे क्षण बना सकते हैं जब हमारा दिमाग अपने सर्वोत्तम स्तर पर काम करे। इतिहास में भी कई महान लोगों ने इसी सिद्धांत का उपयोग किया है, भले ही उन्हें इसके पीछे का विज्ञान पता न रहा हो। उदाहरण के लिए एक ऐसा व्यक्ति जिसे दुनिया आज भी अद्भुत प्रोडक्टिविटी का प्रतीक मानती है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन एक ही समय में कई भूमिकाएं निभाने वाले इंसान थे। वे लेखक थे, वैज्ञानिक थे, आविष्कारक थे, राजनेता थे, दार्शनिक थे और व्यवसायी भी थे। इतनी सारी उपलब्धियां देखकर अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ काम करते हुए बिताया होगा, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग था। फ्रैंकलिन ने अपने जीवन में काम के साथ साथ आनंद, सीखने, मित्रता और रचनात्मकता के लिए भी भरपूर समय निकाला। वो घंटों अपने दोस्तों के साथ किताबों और विचारों पर चर्चा करते थे, संगीत का आनंद लेते थे, नए प्रयोग करते थे, समाज के लिए नए विचार सोचते थे। उन्होंने अपने दिन को इस तरह व्यवस्थित किया था कि उनके पास काम करने का समय भी हो और सोचने, सीखने और जीवन का आनंद लेने का समय भी। यही संतुलन उन्हें असाधारण बनाता था। उन्होंने अपने दिमाग को लगातार काम करने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि उन्होंने ऐसे क्षण बनाए जब उनका दिमाग सबसे ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर सके। और जब वे उन क्षणों में काम करते थे, तो उनका ध्यान पूरी तरह उसी काम पर केंद्रित होता था। आज के समय में हम अक्सर उल्टा करते हैं। हम पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन शायद ही कभी ऐसे क्षण बनाते हैं जब हमारा ध्यान पूरी तरह केंद्रित हो।
हम एक काम से दूसरे काम पर कूदते रहते हैं, ईमेल चेक करते हैं, फिर मीटिंग में जाते हैं, फिर फ़ोन कॉल उठाते हैं, फिर सोशल मीडिया देख लेते हैं और दिन के अंत में महसूस करते हैं कि हमने बहुत काम किया लेकिन असल में कुछ खास हासिल नहीं हुआ। अगर हम सच में प्रभावी बनना चाहते हैं तो हमें अपने काम करने के तरीके को बदलना होगा। हमें ये समझना होगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें ये सीखना होगा कि अपने दिन के भीतर उन 2 अद्भुत क्षणों को कैसे बनाया जाए जब हमारा दिमाग अपने सर्वोत्तम रूप में काम करे। इसके लिए लेखक 5 सरल लेकिन शक्तिशाली रणनीतियों की बात करते हैं। ये रणनीतियां हमें ये सिखाती हैं कि हम अपने दिमाग की ऊर्जा को कैसे संभालें, ध्यान भटकने से कैसे निपटें, अपने शरीर और दिमाग के संबंध का उपयोग कैसे करें और अपने वातावरण को इस तरह कैसे तैयार करें कि वो हमारे काम को आसान बना दे। लेकिन इन सब रणनीतियों की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझ से होती है और वो है हमारे दिन के भीतर मौजूद छोटे छोटे निर्णय के क्षण। ये वे पल होते हैं जब एक काम खत्म होता है और दूसरा शुरू होने वाला होता है। अक्सर हम इन पलों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि यही छोटे छोटे क्षण तय करते हैं कि हमारा दिन उत्पादक होगा या बिखरा हुआ। अब कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जिसका नाम डग है। डग एक कंसल्टेंट है और उसका काम हर महीने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना है। उसे ये काम पसंद है क्योंकि इसमें उसे गहराई से सोचने और नए विचार खोजने का मौका मिलता है। एक दिन वो अपने कंप्यूटर पर बैठकर अपनी रिपोर्ट लिख रहा होता है। वो इतना डूब जाता है कि उसे आसपास की कोई चीज़ महसूस नहीं होती। समय जैसे रुक गया हो। लेकिन अचानक उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है। उसे याद आता है कि उसे एक महत्वपूर्ण ईमेल का जवाब देना है जो उसके एक सहकर्मी ने कई दिन पहले भेजा था। मन नहीं करता, लेकिन वो अपनी रिपोर्ट को रोककर ईमेल खोलता है। जैसे ही वो इनबॉक्स खोलता है, उसे दर्जनों नए ईमेल दिखाई देते हैं। उनमें से एक ईमेल आसान लगता है, किसी मीटिंग के लिए उसकी उपलब्धता पूछी गई है। वो सोचता है पहले इसे जल्दी से निपटा देता हूँ। लेकिन जैसे ही वो ये काम खत्म करता है, उसका कैलेंडर अलार्म बजता है। पता चलता है कि कंपनी के सीईओ के साथ उसकी मीटिंग सिर्फ 15 मिनट में शुरू होने वाली है। अब उसके सामने एक निर्णय का क्षण है। क्या उसे मीटिंग की तैयारी करनी चाहिए या फिर उस जटिल ईमेल का जवाब लिखना चाहिए जो कई दिनों से लंबित है? बिना ज़्यादा सोचे समझे वो जटिल ईमेल खोल लेता है। उसे लगता है शायद वो जल्दी इसे खत्म कर लेगा, लेकिन 10 मिनट बाद भी उसका जवाब अधूरा रहता है और तभी उसे एहसास होता है कि मीटिंग शुरू होने वाली है। वो घबराकर अपनी कुर्सी से उठता है और मीटिंग रूम की ओर भागता है। नतीजा ये होता है कि ना तो ईमेल पूरा होता है और ना ही वो मीटिंग के लिए ठीक से तैयार हो पाता है। पूरा सुबह का समय व्यस्तता में बीत जाता है, लेकिन कोई भी काम पूरी तरह नहीं हो पाता। और यही वो समस्या है जिससे हम में से अधिकांश लोग हर दिन गुजरते हैं। हम लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते। और यहीं से शुरू होती है वो पहली रणनीति जो हमारे दिन को बदल सकती है। क्योंकि अगर हम अपने दिन के उन छोटे छोटे निर्णय के पलों को पहचानना सीख जाएं, तो हम अपने काम और अपनी ऊर्जा दोनों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। और यही हमें धीरे धीरे उस लक्ष्य की ओर ले जाएगा, हर दिन के भीतर छिपे हुए 2 अद्भुत क्षणों की ओर। डग की कहानी यहीं से हमें एक बहुत गहरी सच्चाई समझाती है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि हम पूरे दिन अपने फैसले सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। हमारे दिन का बड़ा हिस्सा ऐसे बीतता है जहां हम वास्तव में कोई सचेत निर्णय नहीं ले रहे होते। हम बस आदतों के अनुसार काम कर रहे होते हैं। मानव मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा स्वचालित ढंग से काम करता है। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारा दिमाग उसके लिए एक तरह की मानसिक दिनचर्या बना लेता है। उसके बाद वही काम बिना ज्यादा सोचे अपने आप होने लगता है। सोचिए, सुबह उठने के बाद आप कितनी चीजें बिना सोचे करते हैं। दांत ब्रश करना, कपड़े पहनना, फोन उठाकर नोटिफिकेशन देखना, ऑफिस पहुंचकर कंप्यूटर चालू करना, ईमेल खोलना। इनमें से अधिकतर काम हम बिना सोचे करते हैं। दिमाग इसे इसलिए करता है क्योंकि इससे ऊर्जा बचती है। अगर हमें हर छोटे काम के लिए सचेत निर्णय लेना पड़े तो हमारा दिमाग बहुत जल्दी थक जाएगा। इसलिए वो कई कामों को आदत में बदल देता है। ये व्यवस्था हमारे लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन यही व्यवस्था कभी कभी हमें फंसा भी देती है। जब हम किसी काम में लग जाते हैं तो हमारा दिमाग उसी मानसिक रूटीन में चलता रहता है। जैसे ही हम ईमेल खोलते हैं, हमारा दिमाग एक के बाद एक ईमेल पढ़ने और जवाब देने की आदत में फंस जाता है। हमें यह भी महसूस नहीं होता कि हम कब तीसरा, चौथा, 5वां ईमेल पढ़ चुके हैं। और अचानक जब हम घड़ी देखते हैं तो पता चलता है कि 1 घंटा निकल चुका है। यही वजह है कि कई बार हम ऑफिस पहुंचते ही सोचते हैं कि आज हमें किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करना है, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर खोलते हैं हम ईमेल में उलझ जाते हैं और फिर पूरा सुबह उसी में निकल जाता है। असल में उस समय हमारा दिमाग ऑटो पायलट पर होता है।
जब हम किसी काम में गहराई से लगे होते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह उसी पर केंद्रित हो जाता है। उस समय हमें आसपास की बहुत सी चीज़ों का पता भी नहीं चलता। इसे एक तरह का मानसिक ट्रांस भी कहा जा सकता है। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि आप किसी किताब को पढ़ रहे हैं या किसी रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं और अचानक कोई आपको आवाज़ देता है, तब जाकर आपको एहसास होता है कि आसपास क्या हो रहा था। यही ऑटो पायलट की स्थिति है। ये स्थिति बुरी नहीं है, दरअसल ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी स्थिति में हम गहराई से काम कर पाते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब एक काम खत्म होने के बाद हम अगले काम को बिना सोचे चुन लेते हैं। यहीं पर वो छोटा सा पल आता है जिसे लेखक डिसीजन पॉइंट कहता है। ये वो क्षण होता है जब एक काम खत्म हो चुका होता है और अगला काम शुरू होने वाला होता है। यही वो समय है जब हमारे पास सच में चुनाव करने की शक्ति होती है। लेकिन अधिकांश लोग इन क्षणों को पहचानते ही नहीं। जैसे ही एक काम खत्म होता है, हम तुरंत दूसरा काम शुरू कर देते हैं। फोन रखते ही ईमेल खोल लेते हैं, ईमेल खत्म होते ही सोशल मीडिया देख लेते हैं, मीटिंग खत्म होते ही किसी और काम में लग जाते हैं। हम बस व्यस्त रहते हैं। लेकिन व्यस्त होना और सही दिशा में काम करना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर हम हर निर्णय के पल को जल्दी जल्दी पार कर जाते हैं तो हमारा दिमाग वही काम चुनता है जो उस समय सबसे आसान या सबसे तुरंत सामने होता है। और यही कारण है कि हम अक्सर छोटे छोटे कामों में उलझ जाते हैं, जबकि हमारे महत्वपूर्ण काम पीछे छूट जाते हैं। लेखक कहता है कि असली उत्पादकता का रहस्य यही है कि हम इन छोटे छोटे निर्णय के क्षणों को पहचानें और उनका सही उपयोग करें। जब भी कोई काम खत्म हो, उस पल को जल्दी खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। उसे एक अवसर की तरह देखिए। कुछ सेकंड रुकिए, अपने आप से पूछिए, अभी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? ये छोटा सा विराम आपको ऑटो पायलट से बाहर निकाल देता है। और जैसे ही आप ऑटो पायलट से बाहर आते हैं, आप अपने दिन को सचेत रूप से नियंत्रित करने लगते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हमारे दिमाग को ये विराम पसंद नहीं आता, क्योंकि जब हम रुकते हैं और सोचते हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारियां याद आने लगती हैं। हमें यह भी एहसास होने लगता है कि समय बीत रहा है। कई बार इस कारण थोड़ा असहज भी महसूस होता है। इसी असहजता से बचने के लिए हम जल्दी से कोई भी काम शुरू कर देते हैं, लेकिन यही जल्दबाजी हमें गलत दिशा में ले जाती है। मान लीजिए आपके पास 2 घंटे का खाली समय है। अगर आपने बिना सोचे किसी छोटे काम में हाथ डाल दिया तो संभव है कि वही काम पूरे 2 घंटे खा जाए और दिन के अंत में आपको लगे कि आपने व्यस्त होकर भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं किया। लेकिन अगर आपने सिर्फ 5 मिनट रुककर सोचा होता तो शायद आप उसी समय अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते थे और वही 2 घंटे आपकी जिंदगी बदलने वाला काम कर सकते थे। यही कारण है कि लेखक कहता है, निर्णय के क्षण बहुत कीमती होते हैं। वे दिन में बहुत बार नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो वे आपको अपने दिन की दिशा बदलने का मौका देते हैं। अगर आप इन क्षणों को पहचानना सीख जाएं तो आप अपने समय को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे आपका दिन खुद ब खुद अधिक प्रभावी बनने लगता है। लेकिन इन निर्णय के क्षणों का सही उपयोग करने के लिए एक और चीज जरूरी है। हमें ये पहले से तय करना होता है कि जब कोई व्यवधान आएगा तब हम कैसे प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि हमारे काम के दौरान व्यवधान आना लगभग तय है। कोई सहकर्मी सवाल पूछेगा, कोई फोन कॉल आएगा, कोई जरूरी संदेश आएगा। इनमें से हर व्यवधान एक नया निर्णय का पल पैदा करता है। अगर हम इसके लिए पहले से तैयार नहीं हैं तो हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। लेकिन अगर हमने पहले से सोचा हुआ है कि ऐसे समय पर हमें क्या करना है तो हम उस पल को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको काम के बीच में बाधित करता है तो आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल रुक कर सोच सकते हैं कि क्या अभी अपना काम छोड़ना सही होगा। कभी कभी जवाब हाँ होगा, लेकिन कई बार जवाब नहीं भी होगा। और जब आप ये समझने लगते हैं कि कौन सा काम अभी करना सही है और कौन सा बाद में, तब आप धीरे धीरे अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को सुरक्षित करने लगते हैं। और यही प्रक्रिया धीरे धीरे आपको उस स्थिति तक ले जाती है जब आप हर दिन कुछ समय ऐसा बना पाते हैं जब आपका ध्यान पूरी तरह केंद्रित होता है, जब आप बिना भटके काम कर पाते हैं, और वही समय आपके दिन का सबसे शक्तिशाली समय बन जाता है। लेकिन एक और समस्या है जो अक्सर इस रास्ते में आती है। भले ही हम सही काम चुन लें, फिर भी हमारा दिमाग हमेशा उस काम को अच्छी तरह नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे दिमाग की ऊर्जा सीमित होती है। दिन भर के छोटे छोटे फैसले, बातचीत, ईमेल और तनाव धीरे धीरे हमारी मानसिक शक्ति को कम करते रहते हैं। और अगर हम सावधान नहीं हैं तो हम अपनी सारी मानसिक शक्ति छोटे छोटे कामों में खर्च कर देते हैं, जिसके बाद जब सबसे महत्वपूर्ण काम सामने आता है तब हमारा दिमाग थका हुआ होता है। और यही हमें अगली महत्वपूर्ण रणनीति की ओर ले जाता है, अपने दिमाग की मानसिक शक्ति को सही तरीके से संभालना। अब जरा एक और स्थिति की कल्पना कीजिए। टॉम एक बड़ी स्पोर्ट्स कंपनी में मार्केटिंग डायरेक्टर है। उसे अचानक एक शानदार आइडिया आता है
कंपनी के पुराने और मशहूर टेनिस प्रोडक्ट्स को फिर से लॉन्च करने का। उसे लगता है कि अगर ये योजना सफल हो गई तो ये कंपनी के लिए भी बड़ा अवसर होगा और उसके करियर के लिए भी। रात को सोने से पहले वो इसी विचार के बारे में सोचता रहता है। उसके दिमाग में कई नई योजनाएं आती हैं। वो कल्पना करता है कि जब वो अगले दिन कंपनी के सीईओ और बाकी बड़े अधिकारियों के सामने ये आइडिया पेश करेगा तो वे कितने प्रभावित होंगे। उत्साह के साथ वो देर रात सोता है। सुबह उठते ही उसके दिमाग में वही योजना घूम रही होती है। वो जानता है कि सुबह 11 बजे उसकी मीटिंग है, जहां उसे सिर्फ 10 मिनट में अपना विचार समझाना होगा। उसे लगता है कि अगर वो आधा घंटा भी शांति से बैठकर अपने विचारों को लिख ले तो उसकी प्रस्तुति बहुत प्रभावशाली हो सकती है। लेकिन ऑफिस पहुंचते ही वो एक और चीज के बारे में सोचने लगता है। कल दोपहर के बाद उसने अपना ईमेल नहीं देखा था, इसलिए वो सोचता है कि पहले ईमेल जल्दी से देख लेता हूं ताकि कोई जरूरी बात छूट ना जाए। उसके बाद आराम से अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी करूंगा। वो कंप्यूटर खोलता है और ईमेल पढ़ना शुरू करता है। एक ईमेल पढ़ता है, उसका जवाब देता है, फिर दूसरा खोलता है, फिर तीसरा। हर ईमेल छोटा लगता है, हर एक में बस 2 मिनट लगते हैं, लेकिन 1.5 घंटा कब निकल जाता है उसे पता ही नहीं चलता। अब जब वो अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए बैठता है तो एक अजीब चीज होती है। कल रात जो शानदार आइडिया उसके दिमाग में आ रहे थे, अब वे साफ दिखाई नहीं दे रहे। उसे याद करने में भी कठिनाई हो रही है। जो विचार याद आते भी हैं, उन्हें लिखने का मन नहीं करता। अचानक उसे लगता है कि शायद ये योजना उतनी अच्छी नहीं है जितनी वो सोच रहा था। वो खुद पर ही शक करने लगता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या उसके आइडिया रात भर में खराब हो गए? नहीं, असल में उसका दिमाग थक चुका था और ये थकान उसे महसूस भी नहीं हुई। मानव मस्तिष्क में कुछ विशेष मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें वैज्ञानिक एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कहते हैं। ये वही क्षमताएं हैं जो हमें निर्णय लेने, योजना बनाने, ध्यान केंद्रित रखने और कठिन समस्याओं को हल करने में मदद करती हैं। जब हम किसी जटिल समस्या के बारे में सोचते हैं या किसी नई योजना पर काम करते हैं तो यही मानसिक क्षमताएं सक्रिय होती हैं। लेकिन इनकी एक सीमा होती है। अगर हम पूरे दिन छोटे छोटे फैसले लेते रहें तो धीरे धीरे यही क्षमताएं कमजोर पड़ने लगती हैं। इसे मानसिक थकान कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि हमारे दिमाग के लिए छोटे फैसले भी उतने ही थकाने वाले हो सकते हैं जितने बड़े फैसले। मान लीजिए आप ईमेल पढ़ रहे हैं। हर ईमेल में आपको कई छोटे छोटे निर्णय लेने पड़ते हैं। क्या इसका जवाब अभी देना चाहिए? क्या इसे बाद में पढ़ना चाहिए? क्या इसे किसी और को भेजना चाहिए? क्या इसे डिलीट कर देना चाहिए? हर बार आपका दिमाग एक छोटा निर्णय लेता है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसलिए भले ही ईमेल पढ़ना आसान काम लगता है, लेकिन ये मानसिक ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म करता रहता है। जब टॉम ने सुबह 1.5 घंटा ईमेल में बिताया तो उसने अपनी सबसे महत्वपूर्ण मानसिक ऊर्जा उसी काम में खर्च कर दी। और जब वो अपने असली काम पर बैठा तो उसके पास वो ऊर्जा बची ही नहीं थी जिसकी उसे जरूरत थी। इसी कारण उसके शानदार विचार भी उसे कमजोर और उलझे हुए लगने लगे। अगर टॉम ने पहले अपना प्रेजेंटेशन तैयार किया होता और बाद में ईमेल पढ़े होते तो शायद उसका दिन बिल्कुल अलग होता। यहाँ एक महत्वपूर्ण सबक छिपा है। हम अक्सर सोचते हैं कि सबसे ज़रूरी काम पहले करना चाहिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उस काम को उस समय करना चाहिए जब हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा ऊर्जावान हो। मानसिक ऊर्जा को समझे बिना समय प्रबंधन अधूरा है, क्योंकि समय तो सभी के पास बराबर होता है, लेकिन मानसिक ऊर्जा हर पल समान नहीं होती। कुछ समय ऐसा होता है जब हमारा दिमाग तेजी से सोचता है, रचनात्मक होता है और कठिन निर्णय आसानी से ले सकता है, और कुछ समय ऐसा होता है जब हम बस छोटे छोटे काम ही ठीक से कर पाते हैं। अगर हम इस अंतर को समझ लें तो हम अपने दिन को पूरी तरह बदल सकते हैं। हम अपने सबसे महत्वपूर्ण काम उस समय कर सकते हैं जब हमारा दिमाग सबसे मजबूत होता है, और छोटे मोटे काम उन समयों के लिए छोड़ सकते हैं जब हमारी मानसिक ऊर्जा कम होती है। इस तरह हम अपने दिन के भीतर स्वाभाविक रूप से ऐसे 2 घंटे बना सकते हैं जब हमारा दिमाग अपनी सर्वोच्च क्षमता पर काम करता है। लेकिन मानसिक ऊर्जा को प्रभावित करने वाली एक और चीज होती है, हमारी भावनाएं। हर काम सिर्फ दिमाग को ही नहीं थकाता, बल्कि हमारे अंदर भावनाएं भी पैदा करता है। कभी उत्साह, कभी चिंता, कभी गुस्सा, कभी बोरियत। और ये भावनाएं हमारे अगले काम पर गहरा असर डालती हैं। कभी कभी कोई छोटा सा अनुभव हमारे पूरे दिन की उत्पादकता बदल देता है। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि हमारी भावनाएं हमारे काम करने की क्षमता को कैसे प्रभावित करती हैं। और जब हम इसे समझ लेते हैं तो हम अपने दिन को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि हमारा दिमाग सही समय पर सही स्थिति में हो। यहीं से शुरू होती है मानसिक ऊर्जा को संभालने की असली कला, और यही कला हमें हर दिन उन 2 असाधारण घंटों तक पहुंचाती है जब हमारा दिमाग सच में अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम करता है। मानसिक ऊर्जा को समझने का अगला कदम हमारी भावनाओं को समझना है, क्योंकि हमारा दिमाग केवल तर्क से नहीं चलता, बल्कि भावनाओं से भी प्रभावित होता है।
हर काम जो हम करते हैं वो हमारे अंदर किसी न किसी भावना को जन्म देता है। कभी उत्साह, कभी चिंता, कभी निराशा, कभी संतोष। और इन भावनाओं का असर केवल उसी काम तक सीमित नहीं रहता, वे हमारे अगले काम को भी प्रभावित करती हैं। कल्पना कीजिए कि आपने सुबह ऑफिस पहुंचते ही एक कठिन बातचीत की। शायद किसी सहकर्मी के साथ मतभेद हुआ या किसी क्लाइंट ने आपकी आलोचना कर दी। उस समय जो भावना पैदा होती है, जैसे गुस्सा या तनाव, वो सिर्फ उसी बातचीत तक सीमित नहीं रहती। अक्सर ऐसा होता है कि उस बातचीत के बाद हम किसी और काम पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उसी घटना को बार बार याद करता रहता है। हम खुद से कहते हैं, मुझे ये जवाब देना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों कहा। इस तरह हमारा दिमाग उस घटना में उलझा रहता है और परिणाम ये होता है कि हम जिस काम को करने की कोशिश कर रहे होते हैं उसमें हमारा ध्यान पूरी तरह नहीं लग पाता। यही वजह है कि कुछ काम हमारे दिमाग को थका देते हैं, भले ही वे ज्यादा समय न लें। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, ऊर्जा देते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारी ऊर्जा को खींच लेते हैं। अगर हम इस फर्क को पहचानना सीख जाएं, तो हम अपने दिन को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा काम है जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसके लिए गहरी सोच की जरूरत है, जैसे कोई नई योजना बनाना, किसी जटिल समस्या का समाधान निकालना या कोई रचनात्मक काम करना। अगर आप इस काम से ठीक पहले कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको तनाव में डाल देता है, तो संभव है कि उस महत्वपूर्ण काम के लिए आपका दिमाग तैयार ही ना हो। लेकिन अगर आप उससे पहले ऐसा काम करते हैं जो आपको उत्साहित करता है या शांत महसूस कराता है, तो आपका दिमाग ज्यादा स्पष्ट और केंद्रित हो सकता है। यही कारण है कि भावनाओं को समझना और उनका सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग अपने दिन की शुरुआत ऐसे काम से करते हैं जो उन्हें ऊर्जा देता है। कोई थोड़ी देर करता है, कोई हल्की एक्सरसाइज करता है, कोई कुछ लिखता है, कोई अपने दिन की योजना बनाता है। इन छोटी छोटी गतिविधियों का उद्देश्य केवल काम शुरू करना नहीं होता, बल्कि दिमाग को सही मानसिक अवस्था में लाना होता है। जब दिमाग सही स्थिति में होता है, तो वही व्यक्ति जो कभी कभी उलझा हुआ महसूस करता है, अचानक बहुत स्पष्ट सोचने लगता है। उसे समस्याओं के समाधान जल्दी दिखाई देने लगते हैं। यही वो स्थिति है जब हम अपने सबसे अच्छे काम करते हैं। लेकिन अगर हम पूरे दिन ऐसे काम करते रहें जो तनाव पैदा करते हैं या लगातार छोटी छोटी चिंताओं में उलझे रहें, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे थकने लगता है। और जब सबसे महत्वपूर्ण काम सामने आता है, तब हम महसूस करते हैं कि हमारे पास ऊर्जा ही नहीं बची। इसलिए ये समझना जरूरी है कि हमारा दिन केवल समय का नहीं, बल्कि ऊर्जा और भावनाओं का भी प्रबंधन है। अगर हम अपने दिन के उन हिस्सों को पहचान लें जब हमारा दिमाग सबसे अधिक स्पष्ट और शांत होता है, तो हम उन समयों को अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। और बाकी समय में हम वे काम कर सकते हैं जिनमें ज़्यादा गहरी सोच की ज़रूरत नहीं होती, जैसे ईमेल का जवाब देना, छोटी छोटी मीटिंग्स करना, फाइलें व्यवस्थित करना या प्रशासनिक काम निपटाना। इस तरह हम अपने दिमाग को सही समय पर सही काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यही तरीका हमें धीरे धीरे उस स्थिति तक ले जाता है जहां हम हर दिन कुछ समय ऐसा बना पाते हैं जब हमारा ध्यान पूरी तरह केंद्रित होता है, और यही समय हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा बदलाव लाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक और बड़ी चुनौती है। भले ही हमारे पास मानसिक ऊर्जा हो, भले ही हम सही काम चुन लें, फिर भी एक चीज़ बार बार हमारे रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है, वो है ध्यान भटकना। हमारा ध्यान अचानक किसी और चीज़ की ओर चला जाता है। फोन की आवाज़, एक नया ईमेल, कोई संदेश, कोई याद, या बस मन का अचानक किसी और विचार में खो जाना। और इससे पहले कि हमें पता चले, हमारा ध्यान उस काम से हट चुका होता है जिस पर हम काम कर रहे होते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग मानते हैं कि उन्हें बस अपनी एकाग्रता को मजबूत करना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग हमेशा एक ही चीज़ पर लगातार ध्यान केंद्रित करने के लिए बना ही नहीं है। वास्तव में हमारा ध्यान भटकना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और अगर हम इसे समझ लें तो हम इसे अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं से शुरू होती है अगली रणनीति, जिसमें हम सीखेंगे कि ध्यान भटकने से लड़ने के बजाय उसे समझकर अपने काम को और बेहतर कैसे बनाया जाए। अब उस चीज के बारे में बात करते हैं जिससे लगभग हर व्यक्ति परेशान रहता है, ध्यान भटकना। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर हमें सच में उत्पादक बनना है तो हमें अपने दिमाग को मजबूर करना होगा कि वो लगातार एक ही काम पर केंद्रित रहे। हम खुद से कहते हैं, मुझे बस ध्यान लगाना है, मुझे बस अपने आप को कंट्रोल करना है, मुझे किसी भी कीमत पर ध्यान भटकने नहीं देना है। लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग इस तरह काम करने के लिए बना ही नहीं है। ध्यान भटकना कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारे दिमाग की स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारा मस्तिष्क लगातार नई चीज़ों को नोटिस करने के लिए तैयार रहता है। ये एक तरह की सुरक्षा प्रणाली भी है।
हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहते थे तो आसपास की हर छोटी आवाज या हलचल को नोटिस करना जरूरी था, क्योंकि कभी भी कोई खतरा सामने आ सकता था। इसलिए हमारा दिमाग इस तरह विकसित हुआ कि वो समय समय पर अपना ध्यान बदलता रहे। आज के समय में शायद जंगल और शिकार का खतरा नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग अब भी उसी तरह काम करता है। जब हम किसी काम में लगे होते हैं तो कुछ देर बाद हमारा ध्यान अपने आप दूसरी चीज़ों की ओर जाने लगता है। कभी हमें अचानक याद आता है कि हमें किसी को फ़ोन करना है, कभी मन करता है कि एक बार फ़ोन चेक कर लें, कभी कोई पुरानी बात याद आ जाती है और हम सोचते हैं कि हमारा ध्यान कमज़ोर है, लेकिन असल में हमारा दिमाग सिर्फ वही कर रहा होता है जिसके लिए वो बना है। समस्या तब पैदा होती है जब हम खुद को ज़बरदस्ती एक ही काम में बांधने की कोशिश करते हैं। जब हम खुद को ज़बरदस्ती एक ही काम में बांधने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग और ज़्यादा बेचैन हो जाता है, जैसे समुद्र की लहरों को रोकने की कोशिश करना। लहरें रुकते नहीं बल्कि और तेज़ हो जाती हैं। ध्यान के साथ भी यही होता है। इसलिए असली समाधान ध्यान भटकने से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। हमें ये समझना होगा कि जब ध्यान भटकता है तो उस समय हमारे दिमाग को थोड़ी ताजगी की ज़रूरत होती है। अगर हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, थोड़ा चल लें, पानी पी लें या बस कुछ मिनट के लिए अपने दिमाग को आराम दे दें, तो हमारा ध्यान फिर से ताज़ा होकर वापस आ सकता है। यही कारण है कि कई बार हमें सबसे अच्छे विचार तब आते हैं जब हम सीधे उस समस्या के बारे में सोच नहीं रहे होते। कभी नहाते समय, कभी टहलते समय, कभी गाड़ी चलाते समय। उस समय हमारा दिमाग आराम की स्थिति में होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो समस्या पर काम कर रहा होता है और अचानक समाधान सामने आ जाता है। इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम अपने दिमाग को लगातार दबाव में रखेंगे तो उसकी रचनात्मक क्षमता कम हो जाएगी, लेकिन अगर हम उसे समय समय पर ताज़ा होने का मौका देंगे तो वो और बेहतर काम करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हर 5 मिनट में काम छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें अपने ध्यान के प्राकृतिक चक्र को समझना चाहिए। कुछ समय ऐसा होगा जब हमारा ध्यान बहुत मजबूत होगा और कुछ समय ऐसा होगा जब वो कमज़ोर पड़ने लगेगा। जब ध्यान मजबूत हो तब हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करने चाहिए, और जब ध्यान कमज़ोर हो तब हमें छोटे या हल्के काम करने चाहिए। इस तरह हम अपने दिमाग के साथ सहयोग करते हैं, उसके खिलाफ नहीं। लेकिन ध्यान और मानसिक ऊर्जा के अलावा एक और चीज़ है जो हमारे काम को गहराई से प्रभावित करती है, और वो है हमारा शरीर। हम अक्सर सोचते हैं कि काम केवल दिमाग से होता है, लेकिन सच ये है कि हमारा शरीर और हमारा दिमाग गहराई से जुड़े हुए हैं। हम कैसे बैठते हैं, कितना चलते हैं, क्या खाते हैं, कितनी नींद लेते हैं, इन सब का सीधा असर हमारे सोचने की क्षमता पर पड़ता है। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप थके हुए होते हैं या लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो आपका दिमाग भी भारी महसूस करने लगता है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा चलते हैं, स्ट्रेच करते हैं या ताज़ी हवा लेते हैं, अचानक आपका ध्यान साफ होने लगता है। यही वो गहरा संबंध है जो हमारे शरीर और दिमाग के बीच मौजूद है। अगर हम इस संबंध को समझ लें और अपने शरीर का सही उपयोग करें तो हम अपने दिमाग को बहुत बेहतर तरीके से काम करने में मदद कर सकते हैं। और यही हमें अगली महत्वपूर्ण रणनीति की ओर ले जाता है, जहां हम जानेंगे कि कैसे अपने शरीर की छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से हम अपने दिमाग को उस स्थिति में ला सकते हैं जहां वो हर दिन के उन 2 असाधारण घंटों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सके। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि सोचने का काम केवल दिमाग करता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारा शरीर और हमारा दिमाग एक गहरे रिश्ते से जुड़े हुए हैं। हम जिस तरह अपने शरीर का उपयोग करते हैं उसका सीधा असर हमारे सोचने, निर्णय लेने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर पड़ता है। कभी आपने महसूस किया होगा कि जब आप लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग बाहरी लगने लगता है। विचार साफ नहीं आते, ध्यान भटकने लगता है और छोटी छोटी चीजें भी मुश्किल लगने लगती हैं। लेकिन जैसे ही आप उठकर थोड़ा चलते हैं, शरीर को स्ट्रेच करते हैं या कुछ देर ताज़ी हवा लेते हैं, अचानक आपका दिमाग फिर से हल्का महसूस होने लगता है। ये कोई संयोग नहीं है। हमारे शरीर की हर गतिविधि हमारे दिमाग को संकेत भेजती है। जब हम हिलते डुलते हैं तो हमारे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है और इसके साथ साथ दिमाग तक ऑक्सीजन और ऊर्जा की आपूर्ति भी बेहतर होती है। यही कारण है कि हल्की शारीरिक गतिविधि अक्सर हमारे सोचने की क्षमता को तेज कर देती है। कुछ शोध बताते हैं कि जब लोग थोड़ी देर चलकर वापस अपने काम पर आते हैं तो वे पहले से अधिक स्पष्ट और रचनात्मक तरीके से सोच पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें काम छोड़कर घंटों व्यायाम करना चाहिए, बल्कि कई बार सिर्फ कुछ मिनट की हल्की गतिविधि भी काफी होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी जटिल समस्या पर काम कर रहे हैं और अचानक महसूस होता है कि दिमाग अटक गया है, तो उस समस्या के सामने बैठे रहने के बजाय थोड़ा टहल लेना अक्सर बेहतर होता है, क्योंकि उस समय आपका दिमाग केवल जानकारी इकट्ठा नहीं कर रहा होता, बल्कि वो समाधान खोजने की कोशिश भी कर रहा होता है।
और कभी-कभी इस प्रक्रिया को थोड़ा समय और थोड़ी दूरी चाहिए होती है। हमारे शरीर की मुद्रा भी हमारे दिमाग को प्रभावित करती है। अगर आप बहुत देर तक झुककर बैठते हैं तो शरीर धीरे-धीरे थका हुआ महसूस करने लगता है। लेकिन अगर आप सीधा बैठते हैं, कंधे खुले रखते हैं और गहरी सांस लेते हैं तो शरीर को अलग तरह का संकेत मिलता है। कई बार सिर्फ बैठने के तरीके में बदलाव से ही आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता में फर्क पड़ जाता है। खाने पीने की आदतें भी हमारे मानसिक प्रदर्शन पर गहरा असर डालती हैं। अगर हम ऐसा भोजन करते हैं जो शरीर को भारी बना देता है तो उसका असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। इसके विपरीत हल्का और संतुलित भोजन अक्सर हमें अधिक ऊर्जावान महसूस कराता है। इसी तरह पानी पीना भी बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर में पानी की कमी होने पर भी ध्यान और स्मरण शक्ति प्रभावित हो सकती है। हम अक्सर इन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी आदतें हमारे दिमाग की कार्यक्षमता को धीरे धीरे प्रभावित करती रहती हैं। अगर हम सच में अपने दिन के भीतर 2 असाधारण घंटे बनाना चाहते हैं तो हमें अपने शरीर को भी उस प्रक्रिया का हिस्सा बनाना होगा, क्योंकि जब शरीर बेहतर स्थिति में होता है तो दिमाग भी बेहतर काम करता है। लेकिन शरीर और दिमाग के अलावा एक और चीज़ है जो हमारे काम करने की क्षमता को गहराई से प्रभावित करती है, हमारा वातावरण। सोचिए, अगर आप किसी ऐसे कमरे में काम कर रहे हो जहां बहुत शोर हो, बार बार लोग आ जा रहे हो या आसपास बहुत सारी चीजें आपका ध्यान खींच रही हो, तो क्या आप पूरी तरह ध्यान लगा पाएंगे? संभवतः नहीं। हमारा वातावरण लगातार हमारे दिमाग को संकेत देता रहता है। अगर हमारे आसपास ऐसी चीजें हों जो ध्यान भटकाती हों तो हमारा दिमाग बार बार उन चीजों की ओर खींचने लगता है। लेकिन अगर हम अपने वातावरण को इस तरह तैयार करें कि वो हमारे काम को आसान बनाए तो हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से बेहतर हो सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग शांत जगह पर बेहतर काम करते हैं, कुछ लोगों को हल्का संगीत पसंद होता है, कुछ लोग साफ सुथरे डेस्क पर ज्यादा केंद्रित महसूस करते हैं। ये हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन एक बात लगभग सभी के लिए सच है कि जब हमारा कार्यस्थल व्यवस्थित होता है और अनावश्यक चीजों से मुक्त होता है तो हमारा ध्यान अधिक स्थिर रहता है। यही कारण है कि कई सफल लोग अपने कार्यस्थल को बहुत सोच समझकर डिजाइन करते हैं। वे जानते हैं कि उनका वातावरण उनके काम की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अगर हम अपने आसपास के वातावरण को थोड़ा भी बेहतर बना लें, जैसे अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद करना, काम के समय फोन को दूर रखना या अपने डेस्क को व्यवस्थित रखना, तो ये हमारे ध्यान और उत्पादकता पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। धीरे धीरे ये छोटे बदलाव मिलकर हमारे दिन के भीतर वो जगह बनाते हैं जहां हम सच में गहराई से काम कर सकते हैं। और जब हम इन सभी चीजों को एक साथ समझने लगते हैं, निर्णय के क्षण, मानसिक ऊर्जा, ध्यान का स्वाभाविक चक्र, शरीर और वातावरण का प्रभाव, तब हमें यह एहसास होने लगता है कि उत्पादकता कोई जादू नहीं है, ये एक समझ है, अपने दिमाग और अपने व्यवहार को समझने की समझ। और जब हम इस समझ का उपयोग करना सीख जाते हैं, तब हम अपने दिन को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि हर दिन हमें कम से कम कुछ समय ऐसा मिले जब हमारा दिमाग अपनी सर्वोत्तम क्षमता पर काम करे। और यही वे क्षण होते हैं जो हमारे जीवन और हमारे काम दोनों को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने उन 5 महत्वपूर्ण रणनीतियों को समझ लिया है जो हमें अपने दिन के भीतर 2 असाधारण घंटे बनाने में मदद करती हैं। लेकिन इन सभी विचारों का असली मूल्य तब सामने आता है जब हम उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं। और जब कोई व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपनाना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसका काम करने का तरीका बदलने लगता है, उसका ध्यान मजबूत होने लगता है, उसके फैसले अधिक स्पष्ट होने लगते हैं और उसका दिन पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और प्रभावी महसूस होने लगता है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि हमारे पास कितना समय है। सवाल ये होता है कि हम अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों के लिए अपने दिमाग की सबसे अच्छी अवस्था कब और कैसे बनाते हैं। और जब हम ये कला सीख जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि असाधारण परिणाम पाने के लिए पूरे दिन संघर्ष करने की जरूरत नहीं होती। कई बार सिर्फ 2 शानदार घंटे ही काफी होते हैं। जब कोई व्यक्ति इन विचारों को अपने जीवन में लागू करना शुरू करता है तो शुरुआत में उसे बहुत बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं होती। असली परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। सबसे पहले व्यक्ति अपने दिन को एक नए नजरिए से देखना शुरू करता है। पहले जहां वो हर काम को समान समझता था, अब वो पहचानने लगता है कि कौन से काम उसके दिमाग से सबसे ज्यादा ऊर्जा मांगते हैं और कौन से काम केवल समय लेते हैं। धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगती है कि उसके दिन के कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब उसका दिमाग बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली महसूस करता है। कुछ लोगों के लिए ये समय सुबह होता है, कुछ लोगों के लिए देर सुबह या दोपहर का समय बेहतर होता है और कुछ लोग शाम के समय सबसे ज्यादा रचनात्मक महसूस करते हैं।
जब हम अपने ऐसे समय को पहचान लेते हैं तो हम एक महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं। हम अपने सबसे महत्वपूर्ण काम उसी समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी समय बेकार है, बल्कि बाकी समय भी उपयोगी है, लेकिन वो अलग तरह के कामों के लिए बेहतर होता है। उदाहरण के लिए, जब मानसिक ऊर्जा थोड़ी कम होती है तब हम ईमेल का जवाब दे सकते हैं, फाइलें व्यवस्थित कर सकते हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स कर सकते हैं या प्रशासनिक काम निपटा सकते हैं। लेकिन जब मानसिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है तब हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देना चाहिए। यही वो समय होता है जब हम गहराई से सोच सकते हैं, रचनात्मक विचार पैदा कर सकते हैं और जटिल समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। और यही समय धीरे धीरे हमारे दिन के भीतर वे 2 असाधारण घंटे बन जाता है। इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण बदलाव होता है। हम अपने काम के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं। पहले हम पूरे दिन व्यस्त रहने को ही उत्पादकता समझते थे, लेकिन अब हम समझने लगते हैं कि व्यस्त होना और प्रभावी होना 2 अलग बातें हैं। एक व्यक्ति पूरे दिन ईमेल का जवाब देता रहे, मीटिंग में बैठा रहे और छोटी छोटी चीज़ों में उलझा रहे तो वो बहुत व्यस्त दिख सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम पूरा किया। इसके विपरीत, कोई व्यक्ति अगर सिर्फ 2 घंटे पूरी एकाग्रता के साथ अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दे तो वो शायद उस दिन का सबसे बड़ा परिणाम हासिल कर सकता है। यही असली उत्पादकता है। ये केवल समय की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस समय की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। जब हम इस सिद्धांत को समझ लेते हैं तो हम अपने दिन के बारे में अलग तरह से सोचना शुरू करते हैं। हम हर घंटे को भरने की कोशिश नहीं करते। हम अपने दिन के भीतर उन क्षणों को खोजते हैं जहां हमारा दिमाग सबसे अच्छा काम कर सकता है, और फिर हम उन क्षणों को सुरक्षित रखते हैं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। हम हर दिन अपने आप से पूछने लगते हैं, आज मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? और फिर हम अपने दिन का वो समय खोजते हैं जब हमारा दिमाग उस काम के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होगा। ये आदत केवल काम की गुणवत्ता को ही नहीं बदलती, बल्कि हमारे मानसिक अनुभव को भी बदल देती है। जब हम अपने महत्वपूर्ण काम पूरे कर लेते हैं तो दिन के अंत में हमें एक अलग तरह की संतुष्टि महसूस होती है। हम महसूस करते हैं कि हमने सच में कुछ सार्थक किया है। इसके विपरीत, जब पूरा दिन छोटी छोटी चीज़ों में निकल जाता है तो अक्सर एक खालीपन महसूस होता है। भले ही हमने बहुत काम किया हो, लेकिन अंदर से लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण अधूरा रह गया। इसीलिए इन 2 असाधारण घंटों का महत्व केवल उत्पादकता तक सीमित नहीं है। ये हमारे आत्मविश्वास, संतोष और जीवन के संतुलन को भी प्रभावित करता है। जब हम अपने महत्वपूर्ण काम पूरे कर लेते हैं तो हमारे पास बाकी दिन के लिए भी अधिक स्वतंत्रता होती है। हम छोटे काम बिना तनाव के कर सकते हैं। हम अपने परिवार के साथ समय बिताते हुए भी उतना दबाव महसूस नहीं करते, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने आज वो काम कर लिया है जो वास्तव में मायने रखता है। धीरे धीरे ये तरीका हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। हम अपने निर्णय के क्षणों को पहचानने लगते हैं। हम अपनी मानसिक ऊर्जा का ध्यान रखते हैं। हम ध्यान भटकने को समझने लगते हैं। हम अपने शरीर और वातावरण को अपने काम के अनुकूल बनाने लगते हैं। और इन सब का परिणाम ये होता है कि हमारा काम पहले से अधिक स्पष्ट, अधिक प्रभावी और अधिक संतुलित हो जाता है। तभी हमें एहसास होता है कि उत्पादकता का असली रहस्य अधिक काम करना नहीं है। असल रहस्य है सही समय पर सही तरीके से काम करना। और जब हम ये समझ लेते हैं तब हमें ये भी समझ में आता है कि महान उपलब्धियां हमेशा लंबे घंटों की मेहनत से नहीं आती। कई बार वे उन कुछ पलों से जन्म लेती हैं जब हमारा दिमाग पूरी तरह स्पष्ट, शांत और केंद्रित होता है, और वही पल हमारे जीवन के सबसे मूल्यवान पल बन जाते हैं। यही इस विचार का सार है। अगर हम अपने दिन के भीतर ऐसे कुछ क्षण बना सकें जब हम अपने दिमाग की सर्वोत्तम स्थिति में काम करें, तो न केवल हम अधिक प्रभावी बन सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी अधिक संतुलित और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। और यही वो सोच है जो हमें धीरे धीरे उस स्थिति तक ले जाती है जहां हर दिन हमें अपने भीतर छिपी क्षमता का बेहतर उपयोग करने का मौका मिलता है। जहां हम समझते हैं कि सफलता केवल समय का खेल नहीं है, ये समझ का खेल है, अपने दिमाग को समझने की समझ। और जब ये समझ विकसित हो जाती है तब जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन शुरू हो जाता है, क्योंकि तब हम केवल काम नहीं करते, हम सचेत होकर काम करते हैं। धीरे धीरे जब कोई व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपनाने लगता है तो उसके दिन का अनुभव बदलने लगता है। पहले जहां काम एक लगातार दबाव जैसा महसूस होता था, वहीं अब वही दिन अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित लगने लगता है। पहले हम दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करते थे कि आज जितना हो सके उतना काम निपटाना है, लेकिन अब हम ये सोचने लगते हैं कि आज ऐसा कौन सा काम है जो वास्तव में सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है।
क्योंकि जब हमारा ध्यान सबसे महत्वपूर्ण काम पर जाता है तो बाकी चीजें अपने आप अपनी जगह पर आ जाती हैं। पहले हम अक्सर ये सोचते थे कि हमें हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए। कोई ईमेल आया तो तुरंत जवाब देना है, कोई संदेश आया तो तुरंत देखना है। लेकिन अब हमें समझ आने लगता है कि हर चीज तुरंत ध्यान देने लायक नहीं होती। कई बार सबसे अच्छा निर्णय ये होता है कि हम अपने ध्यान की रक्षा करें, क्योंकि ध्यान ही वो शक्ति है जिससे हमारे सबसे बड़े विचार और सबसे अच्छे काम जन्म लेते हैं। जब हम अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण समय को सुरक्षित रखना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। हमें महसूस होता है कि हम अपने काम को नियंत्रित कर रहे हैं, ना कि काम हमें नियंत्रित कर रहा है। और यही एहसास हमारे पूरे अनुभव को बदल देता है। अब दिन के अंत में हम थके हुए जरूर होते हैं, लेकिन संतुष्ट भी होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने आज वो काम किया है जो वास्तव में मायने रखता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण बदलाव होता है। हम अपने आप के प्रति थोड़ा अधिक दयालु बनना सीखते हैं। पहले जब हमारा ध्यान भटकता था या हम थक जाते थे तो हम खुद को दोष देते थे। हमें लगता था कि शायद हम पर्याप्त अनुशासित नहीं हैं या हमारे अंदर एकाग्रता की कमी है। लेकिन जब हम समझते हैं कि हमारा दिमाग एक जैविक प्रणाली है जो ऊर्जा, भावनाओं, शरीर और वातावरण से प्रभावित होती है, तो हम खुद को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। हमें एहसास होता है कि समस्या हमारे अंदर नहीं थी। समस्या केवल ये थी कि हम अपने दिमाग के काम करने के तरीके को नहीं समझते थे। और जब ये समझ आ जाती है तो हम अपने काम करने के तरीके को अधिक बुद्धिमानी से डिजाइन कर सकते हैं। हम अपने दिन के उन हिस्सों को पहचान सकते हैं जब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। हम उन क्षणों को सुरक्षित रख सकते हैं और हम अपने बाकी कामों को इस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं कि वे उन महत्वपूर्ण क्षणों में बाधा ना बने। यही वो तरीका है जिससे धीरे धीरे हर दिन के भीतर 2 अद्भुत घंटे बनना शुरू हो जाते हैं। ये घंटे हमेशा एक ही समय पर नहीं होते, कभी सुबह होते हैं, कभी दोपहर में आते हैं, कभी किसी मीटिंग के बाद अचानक मिल जाते हैं। लेकिन जब हम इन सिद्धांतों को समझ लेते हैं तो हम उन्हें पहचानने लगते हैं, और जैसे ही हम उन्हें पहचानते हैं हम उनका उपयोग करना सीख जाते हैं। यही वो समय होता है जब हम अपने सबसे अच्छे विचार लिखते हैं, जब हम कठिन समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, जब हम वो काम करते हैं जिस पर हमें गर्व होता है। धीरे धीरे यही घंटे हमारे काम और हमारे जीवन की दिशा बदलने लगते हैं, क्योंकि महान उपलब्धियां अक्सर लगातार व्यस्त रहने से नहीं आती। वे उन क्षणों से आती हैं जब हमारा दिमाग पूरी स्पष्टता के साथ काम करता है, जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, जब हमारा ध्यान भटकता नहीं है और हमारा दिमाग पूरी क्षमता से सोच रहा होता है। और जब ऐसे क्षण बार बार बनने लगते हैं तो हमारे काम की गुणवत्ता भी बदलने लगती है। हम अधिक रचनात्मक हो जाते हैं, हम अधिक स्पष्ट निर्णय लेने लगते हैं और हमें अपने काम में पहले से अधिक अर्थ और संतोष महसूस होने लगता है। यही वो परिवर्तन है जो इस विचार का असली उद्देश्य है। ये केवल अधिक काम करने के बारे में नहीं है, ये उस तरीके को बदलने के बारे में है जिससे हम काम करते हैं और अपने दिमाग का उपयोग करते हैं। जब हम अपने दिन को इस समझ के साथ जीना शुरू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि असली उत्पादकता का मतलब हर मिनट को भर देना नहीं है, बल्कि असली उत्पादकता ये है कि हम उन क्षणों को पहचानें और उनका उपयोग करें जब हमारा दिमाग अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम कर सकता है। और जब हम ऐसा करना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा काम भी बदलने लगता है, हमारा ध्यान मजबूत होता है और हमारा दिन पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी बनने लगता है। याद रखिए, असाधारण परिणाम पाने के लिए कभी कभी पूरे दिन की जरूरत नहीं होती, कई बार केवल 2 शानदार घंटे ही काफी होते हैं। अगर आपको ये कहानी और इसके विचार पसंद आए हों तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक और जीवन बदलने वाले विचार सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर नई कहानी आपके सोचने का तरीका बदल सकती है और शायद आपके जीवन की दिशा भी। धीरे धीरे जब कोई व्यक्ति इन विचारों को अपने जीवन में लागू करना शुरू करता है तो उसे एक और दिलचस्प बात समझ आने लगती है। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता केवल कड़ी मेहनत का परिणाम होती है, लेकिन जब हम अपने काम करने के तरीके को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि असली फर्क मेहनत की मात्रा नहीं बल्कि ध्यान की गुणवत्ता पैदा करती है। कई लोग पूरे दिन काम करते रहते हैं लेकिन उनके काम में स्पष्टता नहीं होती। वे एक काम शुरू करते हैं, फिर बीच में दूसरा काम आ जाता है, फिर तीसरा, फिर कोई मीटिंग, फिर फोन कॉल, और धीरे धीरे उनका पूरा दिन छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। ऐसे दिन के अंत में व्यक्ति बहुत थका हुआ महसूस करता है लेकिन संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने बहुत समय बिताया लेकिन वो काम नहीं किया जो वास्तव में मायने रखता था। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति अपने दिन के भीतर 2 स्पष्ट और केंद्रित घंटे बनाना सीख लेता है तो उसका अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। इन घंटों के दौरान वो अपने फोन को दूर रखता है,
अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कर देता है और अपने ध्यान को केवल एक काम पर केंद्रित करता है। शुरुआत में ये आसान नहीं लगता, क्योंकि हमारा दिमाग लगातार नई चीज़ों की ओर खिंचने का आदी हो चुका होता है। लेकिन जैसे जैसे हम इस अभ्यास को दोहराते हैं, हमारा ध्यान मजबूत होने लगता है। हमारा दिमाग धीरे धीरे फिर से सीखने लगता है कि गहराई से काम कैसे किया जाता है। और यही वो क्षण होता है जब हमें अपने भीतर एक नई क्षमता का एहसास होता है। हम महसूस करते हैं कि जब हमारा ध्यान पूरी तरह केंद्रित होता है तो हम कम समय में भी असाधारण काम कर सकते हैं। ये केवल काम की गति नहीं बदलता, बल्कि काम की गुणवत्ता भी बदल देता है। जब हम बिना रुकावट के सोचते हैं तो हमारे विचार अधिक स्पष्ट होते हैं। हम समस्याओं को गहराई से समझ पाते हैं। हम ऐसे समाधान खोज पाते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में शायद हमें दिखाई ही नहीं देते। और यही वो स्थिति है जहां रचनात्मकता जन्म लेती है। इतिहास में कई महान विचार ऐसे ही क्षणों में पैदा हुए हैं, जब किसी व्यक्ति को बिना बाधा के सोचने का समय मिला, जब उसका ध्यान पूरी तरह एक समस्या पर केंद्रित था, जब उसका दिमाग पूरी ऊर्जा और स्पष्टता के साथ काम कर रहा था। इसलिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि ध्यान केवल एक मानसिक क्षमता नहीं है, ये एक कौशल है। और हर कौशल की तरह इसे भी अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। अगर हम हर दिन थोड़े समय के लिए भी गहराई से काम करने की आदत बना लें, तो धीरे धीरे हमारा दिमाग उसी तरह काम करना सीख जाता है। और यही अभ्यास हमें उस स्थिति तक ले जाता है जहां 2 घंटे की केंद्रित मेहनत पूरे दिन की बिखरी हुई मेहनत से कहीं ज्यादा प्रभावी साबित होती है। इसीलिए लेखक बार बार इस बात पर जोर देता है कि हमें अपने दिन के भीतर ऐसे क्षण बनाने चाहिए जहां हम पूरी तरह एक काम में डूब सकें, क्योंकि वही क्षण हमारे काम की दिशा तय करते हैं। धीरे धीरे जब ये आदत मजबूत हो जाती है तो हमारे जीवन में भी बदलाव दिखाई देने लगता है। हम पहले से अधिक स्पष्ट सोचने लगते हैं, हम अपने निर्णयों में अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपने काम में अर्थ और उद्देश्य दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि 2 असाधारण घंटे केवल उत्पादकता का तरीका नहीं है, वे जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने का तरीका भी हैं। जब हम अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे कर लेते हैं तो हमारे पास बाकी समय के लिए अधिक स्वतंत्रता होती है। हम अपने परिवार के साथ समय बिताते हुए भी तनाव महसूस नहीं करते। हम अपने शौक पूरे कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं। और यही वो संतुलन है जिसकी तलाश में अधिकांश लोग जीवन भर लगे रहते हैं। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि हमारे पास कितना समय है, असली सवाल ये है कि हम अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। अगर हम अपने दिन के भीतर कुछ क्षण ऐसे बना सकें जब हमारा ध्यान पूरी तरह स्पष्ट और मजबूत हो, तो वही क्षण हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि महान उपलब्धियां हमेशा लंबे घंटों की मेहनत से नहीं आती। कई बार वो छोटे छोटे पलों से जन्म लेती हैं, जब हमारा दिमाग पूरी तरह शांत, केंद्रित और जागरूक होता है। और जब हम ऐसे पलों को पहचानना और उनका उपयोग करना सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा काम, हमारी सोच और हमारा जीवन तीनों बदलने लगते हैं। धीरे धीरे जब ये समझ हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, तो हम अपने काम को बिल्कुल अलग नज़र से देखने लगते हैं। पहले जहां हमें लगता था कि सफलता के लिए लगातार व्यस्त रहना जरूरी है, वहीं अब हमें महसूस होने लगता है कि असली फर्क उस समय से पड़ता है जब हमारा दिमाग अपनी सर्वोत्तम स्थिति में होता है। जब हम अपने दिन के भीतर उन 2 असाधारण घंटों को बनाना सीख जाते हैं, तो कई चीजें अपने आप बदलने लगती हैं। सबसे पहले हमारा ध्यान मजबूत हो जाता है। पहले जहां हम हर छोटी चीज से विचलित हो जाते थे, वहीं अब हम समझने लगते हैं कि हर नोटिफिकेशन, हर ईमेल और हर संदेश तुरंत ध्यान देने लायक नहीं होता। हम धीरे धीरे अपने ध्यान की रक्षा करना सीखते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमारा ध्यान ही वो सबसे मूल्यवान संसाधन है जिससे हमारे विचार, हमारे निर्णय और हमारी उपलब्धियां जन्म लेती हैं। दूसरा बदलाव ये होता है कि हम अपने काम के प्रति अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। अब हम हर काम को समान महत्व नहीं देते। हम ये पहचानने लगते हैं कि कौन सा काम वास्तव में हमारी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है और कौन सा केवल व्यस्तता पैदा करता है। जब ये स्पष्टता आती है तो हमारे निर्णय भी बेहतर होने लगते हैं। हम अपने समय को उस दिशा में लगाने लगते हैं जहां उसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और यही वो क्षण होता है जब हमारी उत्पादकता सच में बढ़ने लगती है। लेकिन शायद सबसे बड़ा बदलाव हमारे अनुभव में आता है। पहले जहां दिन के अंत में थकान के साथ साथ असंतोष भी होता था, वहीं अब हमें एक अलग तरह की संतुष्टि महसूस होने लगती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने आज वो काम किया है जो वास्तव में मायने रखता है। जब कोई व्यक्ति हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को पूरा करता है, तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उसे महसूस होता है कि वो अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकता है। और यही एहसास धीरे धीरे हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। हम अपने समय के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। हम अपनी ऊर्जा का सम्मान करने लगते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि हमारा दिमाग मशीन नहीं है, उसे भी आराम चाहिए, संतुलन चाहिए और सही परिस्थितियां चाहिए।
जब हम अपने शरीर, अपनी भावनाओं और अपने वातावरण को इस तरह व्यवस्थित करते हैं कि वे हमारे काम का समर्थन करें, तब हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से बेहतर काम करने लगता है। यही वो स्थिति है जहां काम केवल एक जिम्मेदारी नहीं रह जाता, वो एक रचनात्मक प्रक्रिया बन जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम अपने विचारों को आकार देते हैं, समस्याओं का समाधान खोजते हैं और कुछ ऐसा बनाते हैं जिस पर हमें गर्व हो सके। और जब ये अनुभव बार बार होने लगता है तो हमारा काम केवल काम नहीं रह जाता, वो हमारे विकास का साधन बन जाता है। यही इस पूरी यात्रा का सार है। उत्पादकता का मतलब अपने दिन को काम से भर देना नहीं है। उत्पादकता का मतलब है अपने दिमाग की उस स्थिति को पहचानना जब वो सबसे बेहतर काम कर सकता है, और फिर उस स्थिति को हर दिन थोड़ा थोड़ा बनाना। कभी सुबह के शांत समय में, कभी किसी मीटिंग के बाद मिले खाली क्षण में, कभी उस समय जब हमारा ध्यान सबसे स्पष्ट महसूस होता है। जब हम इन क्षणों को पहचान लेते हैं और उन्हें अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए सुरक्षित रखते हैं, तब हमारा दिन बदलने लगता है। धीरे धीरे हमारा काम बेहतर होता है, हमारे विचार गहरे होते हैं और हमारे जीवन में संतुलन लौटने लगता है। और यही वो सच्चाई है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में छिपी है। महान परिणाम हमेशा लंबे और थकाने वाले घंटों से नहीं आते। कई बार वे कुछ पलों से आते हैं, जब हमारा दिमाग पूरी स्पष्टता, ऊर्जा और ध्यान के साथ काम कर रहा होता है। अगर हम हर दिन ऐसे 2 असाधारण घंटे बना सकें, जब हम अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर पूरी एकाग्रता से ध्यान दें, तो धीरे धीरे हम अपने भीतर छिपी क्षमता को उजागर करना शुरू कर देते हैं। और तब हमें एहसास होता है कि सफलता का असली रहस्य ज़्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही तरीके से पूरे ध्यान के साथ काम करना है। अगर आपको ये पूरी ऑडियो बुक कहानी और इसके विचार पसंद आए हों, तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक ऑडियो बुक सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर नई किताब एक नया नजरिया देती है, और कभी-कभी वही नया नजरिया हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है।